Hello and welcome, my dear students. I would like to welcome you all in this science lecture. So, after the Janmashtami vacation, today we are going to start our the second part of the chapter number 10, light reflection and refraction. So today I am going to start your another section of this chapter, refraction. But before going to start this chapter or this topic, I would like to show you one video regarding this concept. Okay, so let us see the video. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बाउल है और बाउल के अंदर मैं पानी को पोर करूँगा. जस्ट लुक एट दिस वीडियो एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो टेल मी व्हाट डू यू ऑब्जर्व. Do you see that the coin is appeared? Now, again, पहले यहाँ पे कॉइन नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने पानी को पोर किया, अंदर डाला, so gradually the coin will appear to my eye. This is the magic that I am going to show you how it will happen. Okay? So this is the first video. And this is second. The breaking pan without actually breaking it. देखा आपने, पेन टूट गई, ये टूट गई, लेकिन असल में तो ये टूटी हुई नहीं है. अगेन लेट अस सी. ये पेन टूटी हुई, ये बिना टूटी हुई, ये वापस टूट गई, ये वापस टूटने वाली है. यस. क्या कोई बता सकता है इसमें क्या हो रहा है? एक्चुअली द phenomena that we going to study is happening here. Means it is a example of refraction. How it is? Let me explain you now. So what is actually happening in that video कि आपकी आंखें यहाँ पे थी सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ पे एक वेसल में मैंने क्या भर के रखा था, सॉरी, ये वेसल के अंदर मैंने एक यहाँ पे कॉइन रखा था. लेकिन पहले पानी डालने से पहले आपको ये कॉइन अपीयर नहीं हो रहा था. बट वंस आई पोर द वाटर, जैसे ही मैंने यहाँ पे पानी डाला, कॉइन आपको अपीयर होने लगा. मतलब कोई भी चीज को आप देख कैसे सकते हो? मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन अगर लिखा हुआ है तो ये आपको कैसे दिख रहा है? यहाँ से इसमें से रेज आपकी आंखों में डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है. यहाँ पे से आपके ये जो रेज है वो आपकी आंखों में आ रहे हैं, तभी आप इसे देख पा रहे हो. नाउ सर, वी कैन नॉट सी द रिफ्रैक्शन. वाई? बिकॉज माई हैंड विल स्टॉप द कमिंग इंसिडेंट रे टू योर आइज. सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पे ये सिमिलर चीज हो रही होगी? कॉइन में से जो आने वाले रेज है वो ऐसे जा रहे होंगे, इट विल गोइंग इन दिस डायरेक्शन. मतलब आपकी आंखों में ये रेज नहीं आ रहे होंगे, ये कहीं यहां से टकरा जा रहे हैं या तो ऊपर सीधे चले जा रहे हैं. मीन्स इट इज नॉट विजिबल टू योर आई. बट वंस आई एम स्टार्टिंग टू पोर द वाटर, द कॉइन विल ऑटोमेटिकली अपीयर. सो व्हाट विल हैपन? तो तभी आपको ऐसा क्या हुआ कि कॉइन दिखने लगा और अभी जो कॉइन है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है? सो लेट अस नो दैट हाउ इट विल हैपन. उसमें हुआ ये कि आपकी आंखें यहां पे थी इस तरीके से,
और जैसे ही मैंने यहाँ पे पानी भर दिया, पूरा का पूरा पानी भर दिया, ठीक है ना, इस तरीके से, तो जैसे मैंने पानी यहाँ पे भरा तो वहाँ पे जो कॉइन पड़ा था उसमें से आने वाले रेज जो है, ये रेज तो ऐसे ही जाएंगे, लेकिन जो ये सीधे रेज गए ना यहाँ से, वो सीधे जाने के बदले, मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे थी, लेकिन वो क्या हो गए, मुड़ गए, ठीक है, वो रेज ऐसे मुड़ गए। और इससे, इसके मुड़ने से ही आपकी आंखें फिर वो कॉइन को देख पाई, वंस द वाटर इज टोटली पोर्ड, यानी कि यहां से जो रेज ऐसे निकले वो ऐसे बेंड हो गए वंस इट पास दी वाटर सरफेस। क्या सर ऐसा भी कभी होता है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ही होता है। जब भी मीडियम चेंज होता है, पहले यहां पे एयर ही थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद यहां पे ऊपर एयर और नीचे ये वाटर है, ठीक है, तो जब भी यहां से आने वाले रेज जो है वो वाटर में से एयर में गए तो वो बेंड हो गए, और इसी बेंडिंग को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट, रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट when the medium is changed, यानी कि जब भी मीडियम चेंज होता है तभी लाइट रे क्या करती है, बेंड करती है। और अगर आपको सिंपल वर्ड्स में कहना हो कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंजिंग इन द मीडियम, यानी कि मीडियम जब भी चेंज होता है, एक माध्यम, यहाँ पे एयर सिर्फ थी और यहाँ पे क्या है, वाटर और एयर दोनों है, मतलब पहले वाटर में से रेज आ रहे थे और बाहर निकलने बाद एयर में गए, तो ये मीडियम चेंज होने के कारण यहां पे आपको ये कॉइन दिखाई दे रहा था। ये आपको एक्टिविटी के पार्ट में टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है, ठीक है। वो क्या समझाने के लिए, वो रिफ्रैक्शन को समझाने के लिए। तो क्या सर वो पेन जो टूटी हुई दिख रही थी उसमें भी ऐसा हो रहा होगा? यस डेफिनेटली हो रहा है, क्योंकि पेन वाटर के अंदर जब डूबती है तभी उसमें से रिफ्रैक्शन होता है। विदाउट मर्जिंग इट इनटू द वाटर इट विल नॉट हैपन, द रिफ्रैक्शन विल नॉट हैपन। समझ में आया? रिफ्रैक्शन कब होता है? जब मीडियम चेंज होता है, वाटर में से एयर में, एयर में से वाटर में, कहीं पर भी चले जाओ, ठीक है, आपको कॉइन अपीयर हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट व्हेन द मीडियम इज चेंज्ड at that time the light ray is bent. It is called nothing but refraction. Understood all the student? Okay. इसके बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दूसरा हमारा कंसेप्ट है ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट का। लेकिन बिफोर जंपिंग इन टू दैट टॉपिक, लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। लाइट की स्पीड के बारे में यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है इस टेबल के अंदर, ठीक है। उसमें मटेरियल दिए हुए हैं, यहाँ पे वैक्यूम, एयर, आइस, वाटर, ग्लास, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, यानी कि इस माध्यम के अंदर, आइस में, एयर में, वाटर में, ग्लास में, वैक्यूम में, लाइट की स्पीड क्या क्या होती है। तो लाइट की जो स्पीड है वेट अ सेकेंड, यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है, वो लाइट की स्पीड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होती जाती है अकॉर्डिंग टू द मीडियम। मीडियम चेंज होता है उसके हिसाब से लाइट की स्पीड भी चेंज होती जाती है। हाउ इट विल हैपन, क्योंकि यहाँ पे जो मीडियम है वो मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है। वैक्यूम, वैक्यूम यानी कि स्पेस जैसी कंडीशन, नो ऑक्सीजन, नो एटमॉस्फेयर, बट व्हेन यू एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर द एयर कम्स इनटू द पिक्चर, मीन्स इट इज अ डेंसर मीडियम, मॉलिक्यूल्स आने शुरू हो गए। आइस यानी कि ज्यादा डेंसिटी, वाटर यानी कि उससे भी ज्यादा डेंसिटी, और ग्लास यानी कि डेंसर मीडियम, ठीक है। तो उसके अंदर लाइट की स्पीड यहाँ पे देखो चेंज होती जाती है। पहले 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड थी किसमें, वैक्यूम में, उसके बाद 2,99,000 हो गई किलोमीटर पर सेकंड एयर में, फिर धीरे 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 घट के ग्लास के अंदर सबसे कम 1,97,000 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है। सो ये लाइट की स्पीड जो है वो डिपेंड किसके ऊपर है, मटेरियल के ऊपर, ना कि कोई भी एंगल के ऊपर, कोई भी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन
the given material. Okay, so now students, what you are seeing is a one glass slab. यहाँ पे एक ग्लास का स्लैब मैंने प्लेस किया है और इस ग्लास के स्लैब के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंसिडेंट रे को आने दे रहा हूँ. दिस इज अवर ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट, राइट. ये हम इसके लिए कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन के अंदर जो बेंडिंग होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, ये चेक करने के लिए कि लाइट बेंड होती है तो कितना बेंड होती है. ठीक है, सो वो जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आने दे रहा हूँ, जैसा कि हम मिरर में कर रहे थे. ठीक है, एक इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रहा है. दिस इज माई इंसिडेंट रे. और जो ये इंसिडेंट रे है उसको, और जहां पे ये इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट के ऊपर मैं एक नॉर्मल बना देता हूं. ठीक है, नॉर्मल अभी आपको मालूम है, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस. तो यहां पे मैंने नॉर्मल बना दिया. अब हमें मालूम है कि यहां पे दो मीडियम है. यहां पे एयर है, ऊपर ग्लास के ऊपर एयर है और यहां पे ग्लास है. अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो स्पीड है, एयर के अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कम होती है. एयर के अंदर 2,99,000 किलोमीटर पर सेकेंड और ग्लास के अंदर 1,97,000 किलोमीटर पर सेकेंड. तो एयर के अंदर स्पीड ज़्यादा होगी लाइट की और ग्लास के अंदर कम हो जाएगी. तो हमें यह भी मालूम है कि व्हेन द लाइट रे चेंज द मीडियम इट विल बेंड. तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं स्पीड कहाँ पे ज़्यादा होती है. एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा, ग्लास में लाइट की स्पीड कम. तो ऊपर ज़्यादा नीचे कम हो जाती है. लेकिन लाइट की एक बहुत ही खराब कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो इस सरफेस के ऊपर, टाइम के ऊपर पहुंचना चाहती है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो स्पीड कम हो रही है, तो स्पीड कम होगी तो यहाँ पे लेट पहुंचेगी. तो लाइट की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी ये उसका कुछ ऑथेंटिक रीजन नहीं दे सकता कि लाइट जो है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों है कि वो यहाँ पे ही पहुंचेगी टाइम के ऊपर. मेरी आवाज़ ऐसे क्यों है, वे भगवान ने दी तो है. ठीक है वो तो बाय बॉर्न होती है. वैसे ही लाइट की एक खराब कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो हमेशा कोई पॉइंट के ऊपर, सपोज ये सरफेस के ऊपर पहुंचना है तो हमेशा टाइम के ऊपर पहुंचेगी. तो यहां जिस स्पीड से जा रही थी, क्या वो यहां पे इस स्पीड से जा पाएगी? नहीं. तो वो यहां पे टाइम पे कैसे पहुंचेगी? सिंपल सी चीज है सर, शॉर्टकट ले लो. डेफिनेटली. तो शॉर्टकट लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? लाइट रे जा तो ऐसे रहा था सीधे, ठीक है, उसे जाना सीधे था, उसका ये ओरिजिनल पाथ है, लेकिन वो जा नहीं पाएगा. क्यों? मालूम है, मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा. मीडियम चेंज होने की वजह से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट. लेकिन लाइट का रे इधर बेंड करेगा, इधर बेंड करेगा, इधर बेंड करेगा, किधर बेंड करेगा. ठीक है, तो मैं आपको दो पाथ बताता हूं. अगर यहां पे लाइट की स्पीड कम हो जाती है और फिर भी उसे टाइम के ऊपर पहुंचना है, मतलब लाइट को यहां पे टाइम के ऊपर पहुंचना है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं. एक तो लाइट यहां से जाए, ठीक है, एक तो यहां से जाए और एक तो यहां से जाए. ये दो पाथ मेरे पास है. तो क्या इस दो पाथ में से ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ठीक है, दिस इज माई सेकेंड वन. तो इन दो पाथ में से आपको क्या लगता है कौन से पाथ से मैं जाऊंगा तो लाइट मेरी जल्दी पहुंचेगी? सर डेफिनेटली सेकेंड पाथ, क्योंकि फर्स्ट पाथ से अगर मैं जाऊंगा तो मैं तो बहुत दूर, यहां तक मेरी लाइन खिंच जाएगी. ठीक है, तो वो तो काफ़ी लंबा रास्ता है, लेकिन मेरी स्पीड कैसी है? कम. तो मुझे शॉर्ट रास्ता अपनाना होगा, यानी कि ये वाला. तो जब भी मैं शॉर्ट रास्ता अपनाता हूं, ये वाला, तो यहां पे ये जो मुझे मिलता है, यानी कि बेंट हुई लाइट जो मुझे मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टेड रे. क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टेड रे. तो अभी देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं. यहां पे इंसिडेंट रे ऐसे सीधे आया, उसका ओरिजिनल पाथ ये था, मतलब अगर यहां पे ग्लास नहीं होता तो वो इस पाथ के ऊपर चला जाता. अंडरस्टूड? वो इस पाथ के ऊपर चला जाता, लेकिन वो तो मुड़ा, वो तो बेंट हुआ. किस ओर बेंट हुआ? सर यहां अपने आपने जो नॉर्मल ड्रॉ किया है ना, वो जाने वाला था ऐसे, लेकिन वो नॉर्मल के नजदीक गया. कितना नजदीक गया? इतना. तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें से मैं क्या कंक्लूजन निकालता हूं कि व्हेन, देखना,
बहुत ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकालता हूं मैं यहां पे अभी। When light ray entering from high speed medium, यानी कि एयर में से आ रही है ना मेरा इंसिडेंट रे, हाई स्पीड मीडियम में से, व्हेन लाइट रे एंटरिंग फ्रॉम हाई स्पीड मीडियम टू लो स्पीड मीडियम, यानी कि ग्लास लो स्पीड मीडियम में आ रही है, एट दैट टाइम द रे बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, यानी कि लाइट रे जब भी हाई स्पीड मीडियम में से यानी कि एयर में से लो स्पीड मीडियम में जाएगी, एट दैट टाइम लाइट रे जो है वो कहाँ पे बेंड करेगा, नॉर्मल के नज़दीक, जैसा हमने फिगर में देखा। अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ करूँगा, हाई स्पीड मीडियम को एक नाम दे दूंगा रेयर मीडियम। मीन्स वहाँ पे स्पीड ज़्यादा, उसका मतलब वहाँ पे रेयर ही कुछ पार्टिकल्स उसे ऑब्स्ट्रक्ट करते होंगे। और लो स्पीड मीडियम को मैं नाम दे दूंगा डेंस मीडियम, क्योंकि वहां पे ज्यादा पार्टिकल्स ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, इसलिए वो कैसा मीडियम बन जाएगा, लो स्पीड मीडियम, डेंस मीडियम। ठीक है, एक हो गया हाई स्पीड मीडियम रेयर मीडियम, और दूसरा हो गया लो स्पीड मीडियम यानी कि डेंस मीडियम। अंडरस्टूड। चलिए वहां पे फिगर के ऊपर वापस आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने एक चीज आपको सिखाई थी कि जब भी इंसिडेंट रे और नॉर्मल ये दोनों आते हैं तो उनके बीच एक एंगल आता है जिसे जाना जाता है एंगल ऑफ आई, इंसिडेंस एंगल के नाम से। तो सर वहां पे रिफ्लेक्टेड एंगल भी था, तो यहाँ पे कौन सा एंगल होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो रे आपको मिला ना, ये दूसरा वाला, इसे जाना जाता है रिफ्रैक्टेड रे के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? रिफ्रैक्टेड रे। अंडरस्टूड, रिफ्रैक्टेड रे को। तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो है इसके बीच में और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल आपका बनेगा उसे जाना जाता है एंगल आर। किस नाम से जाना जाता है? एंगल आर। तो एंगल आई इंसिडेंस एंगल है और एंगल आर रिफ्रैक्टेड एंगल है। अंडरस्टूड, समझ में आया? तो एक कंक्लूजन ये मिला कि व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्योंकि लाइट तो कैसे जाने वाली थी? ऐसे सीधी, लेकिन वो गई कैसे? मुड़ गई। किसकी ओर? नॉर्मल की ओर। दैट्स इट। क्लियर, वेरी क्रिस्टल क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी लाइट रे, ये तो ग्लास है सर, तो इसमें से लाइट बाहर तो निकलेगी ना? यस डेफिनेटली माय स्टूडेंट्स, निकलेगी। लेकिन निकलेगी तो यहां पे ग्लास और बाहर एयर। तो सर यहां पे एयर में से ग्लास में आई तो उसका रिफ्रैक्शन हुआ, तो ग्लास में से एयर में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा। अरे बुड़बक, होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। आ रही है किस में से? ग्लास में से। जा रही है किस में? एयर में। तो मीडियम चेंज, तो रिफ्रैक्शन हैपन। तो यहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि मुझे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेने दो। ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर? इस पॉइंट के ऊपर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो अब देखो, ग्लास में स्पीड कैसी है? कम। ठीक है, एयर में स्पीड कैसी होगी? ज्यादा। इस यहां पे स्पीड कैसी होगी? ज्यादा। तो अब ग्लास में स्पीड कम और एयर में स्पीड ज्यादा है, तो लाइट की तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। सपोज लाइट को यहां पे पहुंचना है, यहां पे एक सरफेस है, वहां पे पहुंचना है। ठीक है, तो यहां पे तो उसे टाइम पे ही पहुंचना है। वो उसकी खराब आदत है। जैसे आपकी एक खराब आदत है कि आप स्कूल के ऊपर टाइम पे पहुंचते हो। सर क्या बात कर रहे हो? स्कूल के ऊपर टाइम पे पहुंचना खराब आदत है? नहीं स्टूडेंट्स, बट सिर्फ एक समझाने के लिए आपको कह रहा हूं कि लाइट की एक खराब आदत है कि वो हर जगह टाइम पे पहुंचती है। ठीक है, तो देखो, कम स्पीड वाले में से अगर वो ज्यादा स्पीड वाले मीडियम में आएगा तो यहां से तो छट से पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा? छट से, जल्दी पहुंच जाएगा। वेट अ सेकंड, कैसे पहुंच जाएगा? फटाफट पहुंच जाएगा यहां पे। तो सर ऐसा तो नहीं होने देना है ना। मतलब लाइट रे ऐसे आ रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ओरिजिनल पाथ में तो जाएगा नहीं। क्यों सर? रिफ्रैक्शन होगा। तो सर कौन सी साइड पर रिफ्रैक्शन होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा, कैसे होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर लाइट रे को मैं यहां से बाहर निकालूंगा
तो उसे पहुंचना टाइम के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड का वेरिएशन आता है, लेकिन वो पहुंचेगा टाइम के ऊपर। तो एक है ये वाला रास्ता, ठीक है, एक है ये वाला रास्ता, फर्स्ट पाथ, और ये है दूसरा रास्ता, सेकंड पाथ, ठीक है। तो अगर मुझे ज़्यादा स्पीड के ऊपर टाइम पे पहुंचना है तो क्या करूंगा, मैं लंबा रास्ता लूंगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको आपके घर से, सपोज मैं कहूँ कि गांधी चौक से आपको स्कूल जो है वो 100 की स्पीड से आधे घंटे में पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, गांधी चौक से जिकरिया मस्जिद चौक, उसके बाद नागनाथ, उसके बाद पूरा लंबा रन लेके आओगे। तो आप क्या करोगे, आधे घंटे में पहुंचोगे ना 100 किलोमीटर की रफ्तार के ऊपर। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि आपको गांधी चौक से अपनी स्कूल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पहुंचना है, लेकिन आधे घंटे में ही पहुंचना है, तो क्या आप ये शॉर्ट रास्ता इस्तेमाल करोगे? नो सर। तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हम कौन सा रास्ता लेंगे? लंबा रास्ता, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये जो रे है, ये वाला रे, ये ऐसे निकलेगा ग्लास में से एयर में। तो सर ये रे जाने वाला था ऐसे, लेकिन वो चला गया ऐसे दूर, तो ये क्या हुआ भाई? हाय रामा, ये क्या हो गया? ये ऐसे हो गया कि लाइट रे जब भी ग्लास में से एयर में, यानी कि कम स्पीड वाले मीडियम में से ज़्यादा स्पीड वाले में, तो कम स्पीड वालों को हमने क्या नाम दिया है? डेंस मीडियम, ठीक है। और ज़्यादा स्पीड वाले को रेयर मीडियम नाम दिया ना। तो जब भी डेंस में से रेयर मीडियम में आएगा तो वो कैसे जा रहा है? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, यस यस यस, ये नॉर्मल है। वहाँ से कैसे गया? दूर गया। कहाँ पे गया? दूर गया। सो जब भी लाइट रे डेंस मीडियम में से रेयर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर भागता है। कैसे भागता है? दूर भागता है। ओके, चलो लिख लेते हैं इसको हम। When light ray entering from लो स्पीड मीडियम, सॉरी यहां पे अभी हम क्या लिखेंगे? लो स्पीड मीडियम को डेंस मीडियम, ग्लास, एंटरिंग फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से कैसे जाएगा ये? अवे जाएगा, मतलब दूर जाएगा, ठीक है। ये कैसे जाएगा? नॉर्मल से दूर जाएगा। समझ में आया सभी को? सो दिस इज दी अल्टीमेट एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्लास स्लैब। तो अभी एक छोटी सी चीज जो बाकी है, वो जो आपको समझानी बाकी है, कि लाइट रेसर आया था ऐसे, ठीक है, आया था ऐसे और बाहर निकला ऐसे। तो इन दोनों के बीच जो ये डिस्टेंस बढ़ा, क्योंकि आने वाला था ऐसे और ग्लास नहीं होता तो यहां से जाता, गुजरता इस डायरेक्शन में, लेकिन वो तो यहां से निकल रहा है, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, तो उसे क्या कहेंगे सर? इट इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। मतलब जब भी लाइट रे एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाने के बाद रिफ्रैक्ट होता है और अपनी जो ओरिजिनल पाथ है उससे डेविएट होता है, तो वो जो शिफ्ट करता है उसको क्या कहा जाता है? लैटरल शिफ्ट। आई होप that it is very crystal clear in your mind that what is glass slab experiment now. Okay? अभी यहाँ पे एक लास्ट एंगल आपको दिखाना बाकी है। जो यहाँ पे ये रे निकलेगा ना, ये ग्लास में से इमर्ज हो रहा है बाहर, तो इस रे को कहा जाता है इमर्जेंट रे। इस रे को क्या कहा जाता है? इमर्जेंट रे। ओके, और ये नॉर्मल और इस रे के बीच के जो एंगल है ना, उस एंगल को क्या कहा जाता है? इमर्जेंट एंगल। उसको क्या कहा जाता है? इमर्जेंट एंगल। अंडरस्टूड? सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये 3 एंगल आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए, ऑल लेटरल शिफ्ट। यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस के बारे में पढ़ेंगे।
थैंक यू।